श्रीमद् रामचंद्राय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। आइए आज भगवान राघवेंद्र सरकार की एक अद्भुत लीला का दर्शन करते हैं, जहां वो मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी से प्रश्न करते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि मैं जानकी जी और लक्ष्मण सहित कहाँ निवास करूं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जो सर्वव्यापी, सर्वथा, सब जगह संभाव से सदैव निवास करने वाले हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं ऋषिवर से कि हे भगवान, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी मन ही मन आनंदित होते हुए प्रश्न करते हैं भगवान से, पूछे ही मोहि की रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो तह देव कही, तुम ही दिखावहु ठाऊ। प्रभु, आपने पूछा कि मैं कहां रहूं। मैं आपसे संकोच करते हुए पूछता हूं कि पहले आप वह स्थान बताइए जहां आप नहीं रहते। आप तो सर्वव्यापी हैं। आप मुझे बताएंगे कि आप कहां नहीं हैं, फिर मैं आपको ऐसा स्थान दिखा दूंगा जहां आपको निवास करना चाहिए। भगवान मुनि वाल्मीकि की इस सुंदर प्रश्न को मन ही मन सुनकर हंस रहे हैं, पर लोक मर्यादा के लिए, लोक लीला के लिए, जल कल्याण की भावना के लिए, लोगों तक, अपने भक्तों तक यह सूत्र पहुंचाने के लिए कि आपके आचरण में ये गुण होंगे तो मैं आपके हृदय में निवास करूंगा, इस भाव को पहुंचाने के लिए वो माध्यम बना रहे हैं वाल्मीकि को। उनसे प्रश्न करते हैं, मैं कहां रहूंगा। तब मुनिश्रेष्ठ ने ऐसे 14 स्थान बताए, जिनका संबोधन प्रत्यक्ष में श्री राम के लिए है, किंतु परोक्ष में राम भक्तों के लिए। वाल्मीकि जी कहते हैं, सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसऊ सिय लखन समेत। कृपा करके अब आप श्रवण कीजिए, मैं आपको ऐसे स्थान बताता हूं जहां आप प्रेम पूर्वक, सुख पूर्वक निवास करें। तो राघव, प्रथम स्थान है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, तथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, इनके ही तुम कर ग्रह दूरे। जिन लोगों के कान समुद्र के समान हैं और आपकी मनोहारी कथा नदियों के समान है, जो नित्य उस समुद्र में निरंतर प्रवाहित हो रही हैं, परंतु ऐसी स्थिति में भी अभी वो समुद्र ये नहीं कहता कि मैं आपकी कथा रूपी नदियों से पूर्ण हो गया हूं, मुझे अब उस नदी के जल की आवश्यकता नहीं, उस कथामृत की आवश्यकता नहीं। ऐसे आपकी कथा के रसिक भक्तों के हृदय आपके निवास के लिए सबसे अच्छे स्थान है। जिनके हृदय में भगवद गुण श्रवण करने की इच्छा हो, ऐसे भगवत भक्तों के हृदय में आप निवास करें, वाल्मीकि कह रहे हैं। दूसरा स्थान, लोचन चातक जिन कर राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु सरवारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। जिनके चातक रूपी नेत्र विशाल सरोवरों, नदियों और समुद्र के अपार जल को भी स्वीकार न करते हुए आपके दर्शन रूपी मेघ की बूंद भर जल पाकर ही तृप्त होते हैं, जिन्हें खाली आपके दर्शनों की अभिलाषा है, संपूर्ण संसार के किसी भी भौतिक पदार्थों में जिनका मन नहीं है, उनके हृदय में आप निवास करें। वाल्मीकि कहते हैं, जसु तुम्हार मानस विमल, हंसन जीहा जासु, मुक्ता हल गुनगन चुनहि,
राम बसहु ही अताज। जिन भक्तों की हंसनी रूपी जीव आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर के आपके गुण रूपी मोतियों को चुभती रहती है, अर्थात जिनके जिह्वा पे सदैव आपका नाम स्मरण रहता है, सदैव आपका नाम का गुणानुवाद रहता है, ऐसे आपके निर्मल भक्तों के हृदय में आप निवास कीजिए। चौथे स्थान के रूप में वाल्मीकि जी महाराज ने कहा, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहई नित नासा, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माहि। जिनकी नासिका सदा आदर पूर्वक आपके प्रसादित सुंदर सुगंधी को सुनती है, जो नित्य आपकी पूजा करते हैं और केवल आप में ही उनका भरोसा है, जो आपके तीर्थों में पैदल चलते हैं, आपके गुणों का गुणानुवाद करते हैं, आप उनके मन में निवास करें। पांचवा स्थान बताते हैं, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाई देह बहुदाना, सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। अद्भुत भाव है ये। कहते हैं, हे भगवान, जो नित्य आपके मंत्र राज का, राम मंत्र का जप करते हैं, अपने संपूर्ण परिवार सहित आपका पूजन अर्चन वंदन करते हैं, जो तर्पण होम करते हैं, जो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, जो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, और इन सभी सत्कर्मों को करने के बाद उसके एवज में मात्र और मात्र आपके चरणों की प्रीति का वर मांगते हैं, उनके हृदय रूपी निकुंज में आप सदैव निवास करते हैं। मुनिश्रेष्ठ छठवां और सातवां स्थान बता रहे हैं राघव को। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, इनके हृदय बसहु रघुराया। करहि सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माहि। अनन्य शरणागति का भाव है। जो काम क्रोध मद मान मोह लोभ और भय से रहित हैं, जिन्हें न किसी से प्रेम है न वैर है, जिन्होंने कपट दिखावा और माया से छुटकारा पा लिया है, अर्थात जिनका मन निर्मल है, आप उनके हृदय में अपना निवास बनाएं। और जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, सोते जागते आपकी शरण में हैं, आपको छोड़कर जिनका दूसरी कोई गति नहीं है, आप उनके मन में निवास करें। आठवां और नौवां अद्भुत स्थान, जननी सम जानिय पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी, जे हरसई पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विसेखी, जिनहि तुम पर राम पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब सुख तात, मन मंदिर तिनमय बसहु, सिया सहित दो भ्रात। जो पराई स्त्रियों को माता के समान मानते हों और पराये धन को भयंकर विष के समान, जो दूसरे की उन्नति पर प्रसन्न और विपत्ति पर विशेष प्रकार से दुखी होते हों, ऐसे परोपकारी जीवात्माओं के हृदय में आप निवास कर, उनके हृदय आपके लिए शुभ भवन है, सुंदर भवन है। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता तथा गुरु आदि सब केवल आप ही हैं, ऐसे आपकी अनन्य शरण रखने वाले भक्तों के मन मंदिर में आप अपना निवास बनाएं। मुनिवर 10वां और 11वां स्थान बताते हैं, अवगुण तज सबके गुण गहहि, विप्र धेनु हित संकट सहहि, नीति निपुण जिनके जगली का, घर तुम्हार तिन कर मन नीका, गुण तुम्हार समुझई निज दूसा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहु उर बसहु सहित वैदेही। हे राघव, जो लोग सबके अवगुणों को छोड़कर मात्र गुण ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए कष्ट सहन करते हैं, नीति निपुणता जिनकी मर्यादा है, ऐसे नीतिवान आचरण युक्त पुरुषों के हृदय आपके लिए उत्तम निवास है।
जैसे आप पर भरोसा है और राम भक्त प्रिय लगते हैं, ऐसे सज्जनों के हृदय में आप निवास करें। 12वां और 13वां स्थान, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हि रहि उरलाई, तेहि के हृदय बसहु रघुराई। सरगु नरकु अपवर्गु समाना, जहाँ तहाँ देखी धरे धनुवाना, कर्म वचन मन राउर रचेरा, राम करहु तिनके उर डेरा। जो समस्त सांसारिक माया से परे होकर, सभी प्रपंचों से दूर होकर मात्र आपकी शरण में है, जिनका मन आपके चरणारविंद मकरंद में आसक्त है, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करें। और जिनके लिए स्वर्ग नरक मोक्ष सब बराबर है, और जो सब जगह आपके धनुष बाण धारण किए हुए रूप का दर्शन करते हैं और कर्म वचन तथा मन से आपके दास हैं, उनके हृदय में आप निवास करें। 14वां स्थान, जाहि न चाहिए कबहु कुछ, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गे। जो कभी भी कुछ चाहे बिना आपसे स्वाभाविक प्रेम करता है, जिसे किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, उसके मन में आप निरंतर निवास कीजिए। यह 14 स्थान ऐसे सूत्रों को प्रतिपादित करते हैं जिनसे जीव अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक पथ पर अग्रसित होने के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह निष्काम भक्त का वर्णन है, जो अनन्य भक्ति का सूचक है, जिससे प्रभु प्राप्ति सुलभ हो जाती है। और जब एक भक्त बताता है भगवान को कि आप कहाँ रहें, तो वो भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के साधन सुलभ करता है अन्य भगवत आश्रितों के लिए।